गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, फिर से आप सभी को आज के सुबह 11 बजे स्वागत है। तो आज आपके लिए हम लाए हुए हैं टॉप 20 क्वेश्चन जो हर एक एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर से निकाले हुए हैं, जो हर एक एग्ज़ाम में आने की बहुत ही संभावना है। जिसका पहला सवाल है, भारतीय नौसेना के ध्वज पर कौन सा चिन्ह प्रमुखता से दिखाता है? तो प्रमुखता से दिखाता है सेंट जॉर्ज क्रॉस। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, ऑपरेशन संकल्प किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन संकल्प समुद्री सुरक्षा और व्यापार मार्गों से रक्षा करती है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूची 8 में शामिल किया गया है? आपका सही जवाब हो जाएगा 22। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 से 32 तक मौलिक अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था? तो ये समाजवादी, ऑप्शन बी पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन सी अखंडता, उपयुक्त सभी जोड़ा गया था संविधान 42वें संविधान संशोधन में। अगला प्रश्न है, भारत में पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? पहली आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो ये किरण बेदी है, पहले आईएएस अधिकारी। अगला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1946 में हुई थी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी को किस नाम से जाना जाता है? तो एनएसजी को ब्लैक कमांडो के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? तो सर्वोच्च पद फील्ड मार्शल है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो डिफेंस यूनिवर्सिटी गुजरात में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारतीय सेना का प्रशिक्षण केंद्र IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, INS विक्रांत का नाम किस युद्ध से जुड़ा हुआ है? INS विक्रांत का नाम किस युद्ध से जुड़ा हुआ है? तो 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध जो हुआ था उससे INS विक्रांत का नाम जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण अकादमी INS शिवाजी कहाँ स्थित है? तो ये लोनावाला में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना के जहाज़ों के नाम के आगे किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये INS शब्द का प्रयोग किया जाता है जहाज के आगे। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? तो 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। ऑप्शन बी आपका
सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया था? तो यह 1976 में जोड़ा गया था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो यह अनुसूची 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, सीआरपीएफ का पूरा नाम क्या है? जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।